ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। इस स्पेशल एक्सप्लेनर में नेचर के एक बहुत ही फैसिनेटिंग सीक्रेट को डिकोड करने वाले हैं। हम सभी को हनी यानी शहद बहुत पसंद है, राइट? लेकिन क्या कभी किसी ने नोटिस किया है कि ये गोल्डन स्वीट लिक्विड आखिर बनता कैसे है? ये कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है। एक्चुअली एक छोटी सी मधुमक्खी किसी हाईटेक बायोलॉजिकल फैक्ट्री लाइन से कम नहीं होती। आज इस मैजिकल दुनिया में चलेंगे जहां लाखों बीज एक साथ मिलकर लगातार काम करती हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के इस इनक्रेडिबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के हर एक स्टेप को डिटेल में समझते हैं। किसी बोरिंग स्टैंडर्ड एजेंडा को देखने के बजाय सीधे इस फुल स्क्रीन विजुअल रोड मैप पर फोकस करते हैं। एक फ्रेश खिले हुए फूल से लेकर हमारी टेबल पर रखे 100% प्योर नेचुरल हनी के जार तक, ये पूरी एपिक जर्नी 8 इंपॉर्टेंट स्टेप्स में डिवाइडेड है। ये सिर्फ थोड़ा सा रस जमा करने का काम नहीं है, ये एक लंबा सफर है जहां स्वीट नेक्टर कई ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है। इसमें कॉलोनी का टीम वर्क, प्योर साइंस और इमेंस हार्डवर्क शामिल है। चलिए इस मैप के हर एक स्टॉप पर रुककर देखते हैं कि ये अमेजिंग प्रोसेस एग्जैक्टली कैसे अनफोल्ड होती है। इस पूरी स्टोरी की असली हीरो है ये वर्कर बी। जस्ट लुक एट दिस, कैसे ये पिंक फूल से नेक्टर निकाल रही है। यही हमारा स्टेप 1 है, फ्लावर विजिट एंड नेक्टर कलेक्शन। नेक्टर बेसिकली फूलों के अंदर मिलने वाला एक मीठा लिक्विड होता है। पर सबसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट क्या है? सिर्फ थोड़ा सा नेक्टर कलेक्ट करने के लिए इन बीज को हर दिन थाउजेंड्स ऑफ फ्लावर्स का दौरा करना पड़ता है। लिटरली हजारों फूल। ये मीलों तक उड़ती हैं, एक फूल से दूसरे फूल पर जंप करती हैं और अपनी लंबी स्ट्रॉ जैसी जीभ से रॉ नेक्टर सक करती हैं। उनकी ये रिलेंटलेस मेहनत ही इस हनी मेकिंग फैक्ट्री का प्राइमरी रॉ मटेरियल है। Now what's really interesting about this slide is कि आखिर बीज इतना सारा नेक्टर स्टोर कहाँ करती हैं? यहाँ हम उनकी एनाटॉमी देख सकते हैं। इनके पास नेक्टर स्टोर करने के लिए एक स्पेशल हनी क्रॉप या हनी स्टमक होता है, जो इनके नॉर्मल डाइजेस्टिव स्टमक से बिल्कुल अलग है। ये हनी स्टमक एक नेचुरल ट्रांसपोर्ट व्हीकल या स्टोरेज टैंक की तरह फंक्शन करता है। जैसे ही बी नेक्टर चूसती है, वो डायरेक्टली इस सेफ पाउच में चला जाता है। और पता है, एक सिंगल बी अपने बॉडी वेट का ऑलमोस्ट हाफ नेक्टर कैरी कर सकती है। नेचर के इंजीनियरिंग का इससे बेटर एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? अब जैसे ही नेक्टर इस हनी स्टमक में पहुंचता है, फैक्ट्री का अंदरूनी काम स्टार्ट हो जाता है। ये सिर्फ एक टैंक नहीं, बल्कि एक हाईली एक्टिव केमिकल लेबोरेटरी है। यहाँ राइट साइड में देखिए, नेक्टर और छोटे ग्रीन एंजाइम्स आपस में मिक्स हो रहे हैं। ये एंजाइम्स बेसिकली टाइनी बायोलॉजिकल हेल्पर्स हैं जो बी की बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। जैसे ही नेक्टर इनके कांटेक्ट में आता है, एक केमिकल रिएक्शन ट्रिगर होती है। ये हेल्पर्स नेक्टर के कॉम्प्लेक्स शुगर्स को ब्रेक डाउन करके एक सिंपलर, ईजिली डाइजेस्टेबल शुगरी लिक्विड में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। मतलब प्रोसेसिंग तो हवा में उड़ते वक्त ही ऑफिशियली स्टार्ट हो जाती है। इस इंटरनल केमिस्ट्री को और क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। देखिए कैसे स्टमक के अंदर ये स्माइलिंग एंजाइम्स नेक्टर बबल्स के साथ मिलकर मैजिक क्रिएट कर रहे हैं। और ये कोई ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन नहीं है, यही तो हनी मेकिंग का ट्रू हिडन मैजिक है। ये एंजाइम्स कंटिन्यूसली लिक्विड के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते रहते हैं। इसी मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जो फाइनल हनी बनता है, वो सिर्फ मीठा ही नहीं होता, बल्कि वो सालों साल तक खराब भी नहीं होता। अगर ये इंटरनल प्रोसेस ना हो तो नेक्टर कभी भी रियल हनी का फॉर्म नहीं ले पाएगा। ये बायोलॉजिकल लेवल पर एक एब्सोल्यूट परफेक्शन है। हाइव यानी छत्ते के अंदर का सीन और भी फैसिनेटिंग है। जब वर्कर बी वापस लौटती है तो उसका काम वहां खत्म नहीं होता। यहाँ से स्टार्ट होता है अल्टीमेट टीम वर्क। ध्यान दीजिए कैसे रिटर्निंग बी अपना नेक्टर हाइव के अंदर वाली रिसीविंग बी को पास कर रही है, एकदम किसी असेंबली लाइन की तरह। ये नेक्टर एक बी के हनी स्टमक से दूसरी बी के हनी स्टमक में पास होता है और ये प्रोसेस कई बार रिपीट होती है। हर पासिंग के दौरान नेक्टर में और ज़्यादा एंजाइम्स ऐड होते हैं और वाटर कंटेंट कम होने लगता है। एक परफेक्ट एग्जाम्पल की कैसे ये पूरा सिस्टम टॉप नॉच कोऑर्डिनेशन और अमेजिंग टीम वर्क पर डिपेंड करता है। इस इनक्रेडिबल टीम वर्क के बाद अगला स्टेप है स्टोरेज। और यहाँ नेचर का एक और मास्टर स्ट्रोक दिखता है, ये ज्योमेट्रिक हेक्सागन शेप्स। वर्कर बीज इस थिकन नेक्टर को इन्हीं 6 साइडेड सेल्स में केयरफुली स्टोर करती हैं। पर हेक्सागन्स ही क्यों? वेल, ये एक ट्रू मैथमेटिकल मार्वल है। सर्कल्स या स्क्वायर्स के कंपैरिजन में हेक्सागन शेप मिनिमम वैक्स यूज करके मैक्सिमम लिक्विड स्टोर करने की स्पेस देता है, वो भी बिना कोई गैप छोड़े। ये मैक्सिमम एफिशिएंसी का ऐसा ब्रिलियंट डिजाइन है जिसने साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को भी हमेशा इंप्रेस किया है।
स्टोरेज हो गया, बट नेक्टर में अभी भी बहुत सारा पानी बचा होता है। अगर पानी वैसा ही रहा तो हनी जल्दी स्पॉइल हो जाएगा। तो स्टेप 6 में शुरू होता है इंटेंस फिजिकल लेबर। यहाँ इन बीज को देखिए, कैसे वो अपने पंख लगातार और तेजी से फड़फड़ा रही हैं। ये हाइव के अंदर एक स्ट्रॉन्ग नेचुरल एयर फ्लो क्रिएट कर रही हैं, लिटरली एक नेचुरल फैन या एयर कंडीशनिंग सिस्टम की तरह। इस लगातार हवा से एक्स्ट्रा वाटर इवेपोरेट हो जाता है। सोचिए, सिर्फ एक बूंद पानी उड़ाने के लिए इन्हें कितने हजारों बार अपने विंग्स फ्लैप करने पड़ते होंगे। इनकी ये हार्डवर्क सीरियसली ऑ इंस्पायरिंग है, और इसी से वो लिक्विड धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स द विजुअल प्रोग्रेशन, वो अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन जिसके लिए इतनी मेहनत हो रही थी। इन 3 स्टेप्स में क्लियर बदलाव दिख रहा है। पहले लेफ्ट में वो वाटरी पतला नेक्टर, फिर मिडल में इवेपोरेशन प्रोसेस जहां हवा से पानी उड़ रहा है, और फाइनली राइट साइड में वो थिक, शाइनी और सुपर स्वीट लिक्विड जिसे हम असली हनी कहते हैं। वाटर कंटेंट 70% से ड्रास्टिकली गिरकर लगभग 17% पर आ जाता है। एग्जैक्ट इस पॉइंट पर आकर नेक्टर ऑफिशियली हनी बन चुका होता है। साइंस, टाइम और इंटेंस लेबर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। और इसी के साथ फाइनली हम इस एपिक जर्नी के 8th और आखिरी स्टेप पर आ गए हैं। द हनी इज 100% रेडी। जब शहद अपनी परफेक्ट थिकनेस पर पहुंच जाता है तो बीज उस सेल को वैक्स से टाइटली सील कर देती हैं ताकि वो हमेशा सेफ रहे। जो लिक्विड शुरू में बस एक फूल का रस था, वो अब प्योर, हेल्दी और नेचुरल हनी में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। ये स्वीट गिफ्ट किसी एक अकेले इंडिविजुअल का नहीं, बल्कि पूरी बी कॉलोनी की परफेक्ट हार्मनी, केयर और सिंक्रोनाइजेशन का ब्रिलियंट रिजल्ट है। इन 8 इनक्रेडिबल स्टेप्स को ट्रैक करने के बाद एक डीप और थॉट प्रोवोकिंग सवाल दिमाग में आता है। अब जब भी किचन में रखा हुआ एक सिंपल सा हनी जार सामने आएगा, तो क्या उसे देखने का नजरिया वही पुराना रहेगा? क्या उस एक चम्मच शहद में वो हजारों फूलों की महक, उन बीज के पंखों की एंडलेस फड़बड़ाहट, वो मैजिकल इंटरनल केमिस्ट्री और एक मैसिव कॉलोनी का माइंड ब्लोइंग टीम वर्क महसूस नहीं होगा? ये बस एक ऑर्डिनरी फूड आइटम नहीं है, ये स्ट्रिक्टली नेचर का मास्टरपीस है जिसे एक जार में पैक कर दिया गया है। इस फैसिनेटिंग एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम जब भी हनी टेस्ट हो तो इस एपिक जर्नी की मेहनत जरूर याद आनी चाहिए।